फिजिक्स का डेंजरस चक्कर भी तोड़ने के लिए स्टूडेंट आपको 5G फिजिक्स की जरूरत पड़ने वाली है। आइए स्टूडेंट 5G फिजिक्स में आज न्यू इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें स्टूडेंट दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। हमें स्टूडेंट फाइंड आउट करना है, एक यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दीज वेक्टर स्टूडेंट। तो ऐसे केस में तो स्टूडेंट we will take the help of cross product या vector product स्टूडेंट। तो फर्स्ट we will find a student vector product a क्रॉस b। तो कैसे फाइंड करेंगे? यूजिंग डिटरमिनेंट स्टूडेंट i j के। उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट वेक्टर के हम कोफिशिएंट लिखेंगे, सिमिलरली सेकंड वेक्टर के कोफिशिएंट लिखेंगे स्टूडेंट। दैट विल बी इक्वल टू एक्सपेंड करेंगे स्टूडेंट इस डिटरमिनेंट को, पहले आएगा i। तो स्टूडेंट यू विल लीव दिस रो एंड दिस कॉलम। तो ये हमारे पास बचेगा स्टूडेंट। तो 3 into 1 स्टूडेंट आएगा 3। उसके बाद माइनस ये स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1, कहने का मतलब 3 minus 1 दैट मींस 3 plus 1 स्टूडेंट। उसके बाद माइनस जे। तो स्टूडेंट माइनस जे के बाद ये कॉलम और ये रो लीव करेंगे तो ये 4 टर्म्स बचेगी। 2 into 1 is 2 minus 1 into 1 स्टूडेंट। सिमिलरली के लिए स्टूडेंट हमारे पास ये कॉलम और ये रो को लीव करेंगे तो ये आएगा -2 और ये आएगा -3 स्टूडेंट। तो सॉल्व करेंगे a क्रॉस b हमारे पास आ रहा है 4i - 5 के। उसके बाद स्टूडेंट इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे, a क्रॉस b का मॉड फाइंड आउट करेंगे। 4 का स्क्वायर 16 -1 का स्क्वायर 1 -5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे इट इज 42 रूट। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है a क्रॉस b इज इक्वल टू a क्रॉस b का मॉड सिंपल यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आएगा स्टूडेंट, इसको इससे डिवाइड करेंगे, a क्रॉस b डिवाइडेड बाय इट्स मॉड तो 1/42 रूट। एंड स्टूडेंट दिस इज आवर रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि हमें स्टूडेंट एक यूनिट वेक्टर गिवन है 0.5i प्लस 0.8j प्लस c के। हमें स्टूडेंट c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करनी है। स्टूडेंट यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज बेसिकली 1 स्टूडेंट। तो गिवन वेक्टर स्टूडेंट 2 मिनट के लिए ले लेते हैं। a वेक्टर that is equal to 0.5i plus 0.8j उसके बाद प्लस c के इक्वल टू 1 स्टूडेंट। ये हमारा स्टूडेंट बेसिकली यूनिट वेक्टर है। तो इसका स्टूडेंट हम पहले मॉड फाइंड आउट करते हैं। तो मॉड फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट कुछ ये करना पड़ेगा, i का जो कोफिशिएंट है स्टूडेंट उसका स्क्वायर करेंगे 0.5 का स्क्वायर, उसके बाद 0.8 का स्क्वायर, उसके बाद c का स्क्वायर स्टूडेंट। ये बेसिकली इसका मॉड है स्टूडेंट एंड दैट इज इक्वल टू 1 बिकॉज़ स्टूडेंट दिस इज अ यूनिट वेक्टर सो देयरफॉर इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 1 स्टूडेंट। तो दोनों तरफ स्टूडेंट स्क्वायर करेंगे तो यहां से स्क्वायर रूट हट जाएगा। 0.5 का स्क्वायर स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 0.25 जबकि इसका स्क्वायर बनेगा 0.64 और यहाँ आएगा c स्क्वायर स्टूडेंट। तो स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा इक्वल टू 1। इन दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट 0.25 ये हमारे पास बनेगा 0.89 स्टूडेंट। 0.89 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कुछ ये सिचुएशन बढ़ रही है, यहाँ से स्टूडेंट c स्क्वायर आ रहा है 1 माइनस 0.89 that means 0.11 therefore स्टूडेंट c की वैल्यू आएगी 0.11 का स्क्वायर रूट। दिस इज बेसिकली आवर स्टूडेंट c। एक और मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट हम इसको ये वेक्टर मान लेंगे, इसका मॉड निकालेंगे
0.5 का स्क्वायर, 0.8 का स्क्वायर, उसके बाद c का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, मॉड स्टूडेंट होगा 1 बिकॉज इट इज ए यूनिट वेक्टर। उसके बाद इसका स्क्वायर 0.25, इसका स्क्वायर 0.64 प्लस c स्क्वायर, स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट, स्क्वायर रूट हट जाएगा इक्वल टू 1, तो ये दोनों ऐड अप करेंगे तो बनेगा स्टूडेंट 0.89 प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 1। उसके बाद c स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे 0.11, देयरफॉर c इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 0.11 स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें स्टूडेंट डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है दो ऑब्जेक्ट्स का स्टूडेंट ए और बी का, और हमें स्टूडेंट ए और बी के स्पीड फाइंड आउट करनी है और साथ में ये भी देखना है स्टूडेंट व्हिच वन इज मूविंग फास्टेस्ट और व्हिच वन इज मूविंग स्लोअर स्टूडेंट। आइए देखते हैं पहले स्टूडेंट स्पीड ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट। स्पीड तो स्टूडेंट हमारे पास बेसिकली होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, दैट इज द जनरल डेफिनेशन डिस्टेंस ओवर टाइम। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट ए का पहले ग्राफ चेक करते हैं स्टूडेंट। ये हमारा स्टूडेंट जो लाइन है दिस बेसिकली रिप्रेजेंट ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए। तो यहाँ स्टूडेंट अगर हम देखें we will find the speed from the given data स्टूडेंट। ए के लिए स्टूडेंट अगर देखें तो जीरो डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ, वी आर फोकसिंग ऑन पॉइंट पी स्टूडेंट। तो पी पॉइंट तक स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जीरो से लेकर स्टूडेंट 150 डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 0 to 150। तो कहने का मतलब स्टूडेंट उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज 150 माइनस 0 दैट मींस 150, जबकि स्टूडेंट पी पॉइंट के लिए हमारा जो टाइम है वो बेसिकली 2 सेकंड है। तो डिस्टेंस यहाँ स्टूडेंट ए के लिए है हमारा 150 माइनस 0, जबकि टाइम स्टूडेंट हमारा है 2 माइनस 0। तो कहने का मतलब 150 ओवर 2 स्टूडेंट, तो दैट इज बेसिकली 75 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ ए स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम बात करें सिमिलरली बी की फाइंड आउट करें, बी के लिए स्टूडेंट हमारी जो स्पीड होगी वही स्टूडेंट वी विल फोकस ऑन पॉइंट पी। तो बी स्टूडेंट बेसिकली कहां से स्टार्ट हुआ है, 100 से स्टार्ट हुआ है स्टूडेंट, 100 से स्टार्ट हुआ है और उसके बाद स्टूडेंट पी पॉइंट तक उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 150। कहने का मतलब 100 to 150 डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है, जबकि स्टूडेंट इस लाइन के लिए जो टाइम टेकन है वो 2 सेकंड है स्टूडेंट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा है 150 माइनस 100, 150 माइनस 100, जबकि टाइम स्टूडेंट हमारा 2 ही है। तो यहाँ आएगा स्टूडेंट 50 ओवर 2 दैट मींस 25 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारी स्टूडेंट ए की स्पीड है 75 मीटर पर सेकंड, जबकि ये हमारी है स्पीड ऑफ बी स्टूडेंट। तो काफी ज्यादा लग रही है स्टूडेंट ए की स्पीड, दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉट अप्रोक्सीमेटली एग्जैक्टली 3 times the speed of b student। we can write student के speed of a is 3 times speed of b। काफी फास्ट मूव कर रहा है स्टूडेंट ए ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ v। दिस इज आवर कंक्लूजन फ्रॉम डिस्टेंस टाइम ग्राफ। एक बार मैं फिर स्टूडेंट आपको रिकॉल करवाता हूं। ए पॉइंट के लिए स्टूडेंट हमने ये रीजन कंसीडर किया है, दिस रीजन बेसिकली ओपी स्टूडेंट, इसके लिए हमारा डिस्टेंस है 150 जबकि टाइम है स्टूडेंट 2। अगर उसकी बात करें बी की तो उसके लिए स्टूडेंट वी आर कंसीडरिंग दिस रीजन, डिस्टेंस हमारा है 150 माइनस 100 जबकि टाइम हमारा 2 ही है। तो दोनों की स्पीड हमने फाइंड आउट कर ली है स्टूडेंट। तो वी हैव कंक्लूडेड कि जो ए ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग मच फास्टर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट बी स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें स्टूडेंट बेसिकली एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, हमें स्टूडेंट कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट ड्रॉ करना है। आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहले स्टूडेंट वी विल कंसीडर इंटरवल वाइज स्टूडेंट, पहले हम वी विल कंसीडर ओए रीजन।
तो पहले स्टूडेंट ओए रीजन के लिए डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा होता है फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टूडेंट, जो डिस्टेंस होता है दैट इज बेसिकली द एरिया अंडर द ग्राफ स्टूडेंट, एरिया अंडर द कर्व। तो ये हमारी स्टूडेंट बेसिकली दैट रिप्रेजेंट बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ तो आएगा हाफ बेस इनटू हाइट स्टूडेंट, बेस हमारा है 2, बेस हमारा है 2, जबकि हाइट स्टूडेंट है 10, तो ये आ रहा है 10 मीटर स्टूडेंट। कहने का मतलब स्टूडेंट ओए रीजन में जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज 10 मीटर। अब अगर स्टूडेंट एबी रीजन की बात करें, एबी रीजन में स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा, जितना स्टूडेंट इस रेक्टेंगल का एरिया है, इस रेक्टेंगल का जो एरिया है स्टूडेंट दैट विल बी इक्वल टू दिस विड्थ स्टूडेंट हमारी है 4 - 2 दैट इज 2, जबकि स्टूडेंट हमारी जो हाइट है दैट इज बेसिकली 10, तो ये हमारा है 20 मीटर स्टूडेंट। तो इस रीजन में आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज स्टूडेंट 20 मीटर। अगर टोटल फाइंड आउट करना है स्टूडेंट ओबीसी के लिए डिस्टेंस, तो एस ओएबीसी कितना आएगा स्टूडेंट, ओएबी दोनों को ऐड अप कर देंगे 10 + 20 दैट मींस 30 मीटर स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ओए रीजन में हमारा डिस्टेंस कवर्ड है 10 मीटर, एबी में हमारा है 20 मीटर, और टोटल यहां तक स्टूडेंट हमारा हो गया 30 मीटर। अब उसके बाद बीसी रीजन में स्टूडेंट अगर फाइंड आउट करना है बीसी में, तो बीसी में स्टूडेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें सेपरेट करना पड़ेगा। ये स्टूडेंट कुछ ऐसे कि ये हमारी बनेगी ट्राइंगल और ये हमारी है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया स्टूडेंट हमारे पास कितना है 6 - 4 2, जबकि इसकी हाइट जो है 10 है स्टूडेंट, तो 2 × 10 स्टूडेंट रेक्टेंगल का एरिया बन रहा है 2 × 10, जबकि ट्राइंगल का एरिया स्टूडेंट हमारे पास बनेगा 1/2। बेस स्टूडेंट इतना ही है ट्राइंगल का 2 है, जबकि हाइट उसकी है स्टूडेंट ये दिस इज द हाइट ऑफ द ट्राइंगल 20 - 10 दैट मींस 10, तो दैट इज 10 मीटर स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट बीसी रीजन के अंडर हमारी कुछ ये सिचुएशन बन रही है 2 × 10 20, और यहां बन रहा है 10 दैट मींस 30 मीटर स्टूडेंट, 30 मीटर अंडर बीसी। तो सी पॉइंट तक टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा कितना हो गया, ओ ए बी सी कितना हुआ स्टूडेंट, पहले बी तक था हमारा 30 और 30 में 30 और ऐड अप हो गया स्टूडेंट 60 मीटर हो गया है हमारा 60 मीटर। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये जो बीसी रीजन के रीच को मैंने दो पार्ट्स में सेपरेट किया है, ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का स्टूडेंट हुआ है 6 - 4 2, 2 × 10 स्टूडेंट दैट मींस 2 × 10 प्लस साथ में ट्राइंगल का स्टूडेंट हाफ बेस तो 2 ही है और हाइट स्टूडेंट है 20 - 10 दैट मींस 10, तो टोटल है 30 मीटर। तो सी तक टोटल हमारा हो गया 60 मीटर। अब स्टूडेंट फाइंड आउट करेंगे सीडी के लिए डिस्टेंस। सीडी के लिए डिस्टेंस स्टूडेंट राइट एंगल ट्राइंगल है, कितना है हाफ बेस हमारा है स्टूडेंट, ये बेस है हमारा 2 है, जबकि हाइट हमारी है स्टूडेंट 20, तो ये भी 20 मीटर बन गया। तो टोटल डी तक कितना बना स्टूडेंट, ओ ए बी सी डी टोटल हमारा पहले 60 था, 20 और ऐड अप हो गया, तो दैट इज बेसिकली 80 मीटर स्टूडेंट, 80 मीटर। तो अब स्टूडेंट हमारे पास टाइम के लिए डिस्टेंस है, तो ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट ए तक देखते हैं, ए तक हमारे पास जो डिस्टेंस कवर्ड है स्टूडेंट दैट इज बेसिकली ए पॉइंट तक डिस्टेंस कवर्ड है स्टूडेंट 10 मीटर। तो यहां स्टूडेंट इस ग्राफ को बिल्कुल सेम ही स्टूडेंट यहां आएगा 2 4 6 8, तो 2 तक हमारा डिस्टेंस कवर्ड है 10 मीटर। तो ये स्टूडेंट हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट 2 10 हमारा फर्स्ट पॉइंट हुआ। बी पॉइंट तक स्टूडेंट 4 तक हमारा डिस्टेंस कितना कवर्ड है 30 मीटर है, तो 4 को 30 से मैच करेंगे स्टूडेंट, कुछ ऐसे 4 को 30 से, कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट 4 को 30 से। उसके बाद सी पॉइंट है, सी पॉइंट तक डिस्टेंस हमारा हुआ स्टूडेंट कवर 60, तो 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट पॉइंट बनेगा 60 कुछ ऐसे। उसके बाद स्टूडेंट डी पॉइंट तक हमारा डिस्टेंस है 80 मीटर, तो यहां कहीं स्टूडेंट हमारा 80 होगा, तो कुछ यहां
ग्राफ हमारा बनेगा स्टूडेंट लाइक दिस। तो ये पॉइंट स्टूडेंट कुछ ऐसे बन रहा है लाइक दिस, अगेन दिस, अगेन दिस एंड अगेन दिस। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट। एक बार मैं फिर स्टूडेंट रिकॉल करता हूं। तो ए पॉइंट का तो स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है, इसलिए हमारा हुआ 210। उसके बाद बी पॉइंट तक डिस्टेंस है हमारा 30, तो नेक्स्ट हुआ 430 वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट स्टूडेंट। उसके बाद 6 पॉइंट तक डिस्टेंस है हमारा 60, तो नेक्स्ट पॉइंट हुआ 660 और लास्ट हुआ 880 स्टूडेंट। तो दिस इज अवर रिक्वायर्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ फ्रॉम वीडी ग्राफ। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट ये है कि एक कार इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर और जब स्टूडेंट ब्रेक अप्लाई करी जाती है तो इट टेक्स डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। स्टूडेंट हमें स्टूडेंट बेसिकली रिटार्डेशन फाइंड आउट करनी है। व्हाट विल बी द रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे की सिचुएशन है। तो ये स्टूडेंट कुछ सिचुएशन है, यहाँ स्टूडेंट हमारी है कार विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर पर आवर और 200 मीटर का स्टूडेंट टेक्स डिस्टेंस। जब ब्रेक्स अप्लाई की जाती है तो हमें बेसिकली फाइंड आउट करनी है इसकी रिटार्डेशन। स्टूडेंट कहने का मतलब स्टूडेंट हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास दैट इज बेसिकली 126 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टूडेंट मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग स्टूडेंट लाइक दिस 35 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल स्टूडेंट हमारी जो स्पीड या वेलोसिटी है दैट इज 35 और यहाँ स्टूडेंट ब्रेक अप्लाई करने के बाद स्टॉप्स डाउन तो v की वैल्यू हमारे पास है 0। तो v स्टूडेंट हमारे पास होगी 0, s की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 200। तो यूजिंग द स्टूडेंट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो v की वैल्यू है स्टूडेंट 0 जबकि u की है 35 का स्क्वायर इक्वल टू 2। ये हमने फाइंड आउट करना है, s है 200 स्टूडेंट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट सॉल्व करेंगे तो ये बनेगी -35 इंटू 35 ओवर 2 इंटू 200। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा -3.03 समथिंग नियर टू दिस। स्टूडेंट दिस विल बी द रिक्वायर्ड रिटार्डेशन। स्टूडेंट एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट। तो ये हमारी इनिशियल स्पीड 126 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35, फाइनल है 0 तो s है 200 यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो रिटार्डेशन आ रही है दैट इज -3.03 स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक पार्टिकल स्टूडेंट है दैट इज मूविंग अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल स्टूडेंट और हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि जब उसने 3/4 ऑफ सर्कल कवर कर लिया है तो व्हाट विल बी द स्टूडेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो ये स्टूडेंट हम स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं a। तो 3/4 के लिए स्टूडेंट दिस 1 2 एंड 3 दिस विल बी द स्टूडेंट फाइनल पॉइंट। तो फाइंड आउट कर लेते हैं डिस्टेंस। स्टूडेंट यहाँ पे होगा डिस्टेंस स्टूडेंट होगा क्योंकि स्टूडेंट उसने यहाँ हमारे सर्कल के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, 4 में से स्टूडेंट उसने 3 कवर कर लिए हैं। तो डिस्टेंस हमारा होगा 3/4 मल्टीप्लाई 2πr। स्टूडेंट दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड फॉर 3/4 ऑफ ए सर्कल स्टूडेंट। तो यहाँ आएगा 3/4। उसके बाद पाई की वैल्यू स्टूडेंट पुट करके 22/7, आर की वैल्यू 7 स्टूडेंट लाइक दिस। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। इसको कैंसिल करेंगे तो जाएगा 2,
ये आएगा, कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 33 मीटर स्टूडेंट। तो 33 मीटर डिस्टेंस है स्टूडेंट। इस केस में स्टूडेंट अगर बात करें स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट इस केस में हमारी होगी ये वाली स्टूडेंट, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी वैल्यू स्टूडेंट ये आर है, ये आर है, तो ये हमारा होगा स्टूडेंट √2r। बेसिकली हाइपोटेन्यूज है स्टूडेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में होगी √2r स्टूडेंट। कुछ ये सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट, √2 की वैल्यू है 1.4 अप्रोक्सीमेटली, r की वैल्यू है 7 स्टूडेंट। तो ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज बिकमिंग अप्रोक्सीमेटली 9.8 मीटर इज अवर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, ये स्टूडेंट हमारा इनिशियल पॉइंट है। तो यहां तक स्टूडेंट हमारे 3 पार्ट्स कवर हुए आउट ऑफ 4, तो डिस्टेंस हमारा आएगा 3/4 मल्टीप्लाई 2πr। तो सॉल्विंग इट इज कमिंग 33 मीटर। अगर बात करें स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की, उसके लिए इनिशियल और फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। तो ये r है, ये भी r है, तो ये हमारी होगी √2r स्टूडेंट। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू डिस्प्लेसमेंट इज कमिंग स्टूडेंट 9.8 मीटर स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें स्टूडेंट एक इक्वेशन गिवन है v = 5√x स्टूडेंट। हमें एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। काफी इजी क्वेश्चन लग रहा है स्टूडेंट। तो पहले स्टूडेंट लिखेंगे v = 5√x स्टूडेंट। हमें ये भी साथ में गिवन है स्टूडेंट की जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी है 0 स्टूडेंट। दिस इज गिवन टू अस। उसके बाद स्टूडेंट अगर हम इसको स्क्वायर करें तो स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आएगा v² = 25x। जबकि स्टूडेंट हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कुछ ऐसे की होती है v² - u² = 2as। अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो स्टूडेंट दिस विल बिकम v² = 2as। तो पहली और दूसरी इक्वेशन को स्टूडेंट अगर हम कंपेयर करें तो v के राइट के जो हमारी 2a है दैट इज इक्वल टू 25, देयरफॉर 2a इज स्टूडेंट 25। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी 25/2 दैट मींस 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दिस वन विल बी द एक्सेलरेशन स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, पहले हम स्क्वायर कर देंगे v = 25x। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ये है स्टूडेंट, u की वैल्यू 0 तो v = 2as। दोनों को कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें एक इक्वेशन गिवन है x = 8t³ + bt² + cd + d। हमें स्टूडेंट इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो स्टूडेंट हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वेलोसिटी हमारे पास होती है dx/dt स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट डिफरेंशिएट करेंगे। ये तो हमारा कांस्टेंट ही है स्टूडेंट, t का डेरिवेटिव है 3t²। तो उधर के बाद b कांस्टेंट, t² का डेरिवेटिव 2t, जबकि cd की जगह स्टूडेंट डेरिवेटिव आएगा c, d का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट 0। तो दिस इज बेसिकली बिकमिंग 3at²। उसके बाद स्टूडेंट दिस इज बिकमिंग 2bt + c। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई है। अगर स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगी, दैट विल बी dv/dt। अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो करते हैं स्टूडेंट 3 है तो कांस्टेंट ही है, t² का डेरिवेटिव आएगा 2t, जबकि यहाँ स्टूडेंट डेरिवेटिव आएगा 2b, c का डेरिवेटिव 0। तो इनिशियल एक्सेलरेशन के लिए स्टूडेंट t 0 पुट कर देते हैं, t = 0। तो पुट करेंगे ये टर्म तो 0 बन जाएगी, जबकि स्टूडेंट आंसर आएगा 2b। This is student our required answer. This is the required initial acceleration student.
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट हमें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, लेफ्ट का स्टूडेंट गिवन है, तो हमें स्टूडेंट ये फाइंड आउट करना है कि 12 सेकंड के अंदर हमारी जो लेफ्ट है वो स्टूडेंट पैसेंजर्स को कितना ऊपर लेके जाती है। कहने का मतलब स्टूडेंट 12 सेकंड में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट, इसको 3 रीजन में डिवाइड कर लेते हैं, 1, 2 एंड 3 स्टूडेंट। तो पहले एरिया 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया 1 हमारे पास आएगा हाफ, उसके बाद स्टूडेंट आएगा बेस हमारा है 2 और हाइट हमारी है स्टूडेंट 3.6। इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज कमिंग 3.6 मीटर। सिमिलरली स्टूडेंट A2 फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 आएगा स्टूडेंट, दिस इज आवर बेसिकली विड्थ 8, जबकि हाइट स्टूडेंट हमारी 3.6 ही है। अगर इन दोनों को स्टूडेंट मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है कुछ ये बन रही है, मल्टीप्लाई करें तो ये आ रहा है स्टूडेंट 24.8 मीटर। उसके बाद A3 फाइंड आउट कर लेते हैं। A3 स्टूडेंट हमारे पास है, ट्राइंगल है हाफ, बेस हमारा है 2, जबकि हाइट अगेन स्टूडेंट हमारी 3.6 ही है, तो दिस इज अगेन 3.6 मीटर। इन सभी को स्टूडेंट अगर हम ऐड अप कर लेते हैं, A1, A2 और A3 को स्टूडेंट ऐड अप करेंगे तो स्टूडेंट सिचुएशन बन रही है, यहाँ आएगा 0, उसके बाद आएगा डेसिमल स्टूडेंट, तो उसके बाद हम स्टूडेंट आएगा 6 और 4 10, यहाँ स्टूडेंट आएगा 0। अगेन स्टूडेंट हमारे पास आएगा 30, तो ये स्टूडेंट हमारे पास कुछ बन रहा है 30 मीटर बन रहा है, 30 मीटर। तो दिस इज अवर टोटल डिस्टेंस स्टूडेंट ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जितना स्टूडेंट लिफ्ट का होगा उतनी ही दैट विल कैरी द पैसेंजर टू द हाइट ऑफ 30 मीटर। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूं स्टूडेंट, इस वीटी ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड करना है, 1 2 3। A1 कैलकुलेट करेंगे, A2 और A3 तीनों को ऐड अप करेंगे तो इट इज बिकमिंग 30 मीटर। तो 30 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लिफ्ट इन 12 सेकंड। स्टूडेंट आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें एक डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ गिवन है स्टूडेंट, और हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी स्टूडेंट। थोड़ा स्टूडेंट आपको मैं रिकॉल करवा दूं, अगर स्टूडेंट एक्स एक्सिस के ऊपर वाई एक्सिस के ऊपर आपकी डिस्प्लेसमेंट हो और यहाँ टाइम हो, तो हमारी स्टूडेंट जो स्लोप होती है दैट रिप्रेजेंट वेलोसिटी स्टूडेंट। लेकिन यहाँ तो रिवर्स है स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट इधर है जबकि टाइम इधर है। इसका मतलब स्टूडेंट ये जो स्लोप है दैट विल रिप्रेजेंट रेसिप्रोकल ऑफ वेलोसिटी स्टूडेंट। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली स्लोप है कितनी, स्लोप इज गिवन बाय स्टूडेंट tan थीटा। तो यहाँ स्टूडेंट थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, तो ये आएगा tan 30 डिग्री स्टूडेंट विच इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3। तो यार ये 1/√3 स्टूडेंट बेसिकली है किसके इक्वल, 1/v के इक्वल है। 1/v इज इक्वल टू 1/√3, देयरफॉर v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आएगी √3। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट। डिस्प्लेसमेंट इधर है तो टाइम है, तो स्टूडेंट स्लोप 1/v रिप्रेजेंट करेगी, 1/v इज इक्वल टू दिस, देयरफॉर v इज इक्वल टू √3 मीटर पर सेकंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें स्टूडेंट एक इक्वेशन गिवन है x की, हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि कौन से टाइम पे स्टूडेंट आपकी जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाती है। तो पहले स्टूडेंट हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे x इज इक्वल टू 3t² माइनस t क्यूब। उसके बाद स्टूडेंट वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं dx/dt। 3 तो स्टूडेंट कांस्टेंट ही है, t² का डेरिवेटिव आएगा 2t, जबकि t क्यूब का डेरिवेटिव आएगा 3t² स्टूडेंट। तो इट इज बिकमिंग 6t माइनस 3t²।
उसके बाद स्टूडेंट एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन हमारी पास आएगी dv ओवर dt, 60 का डेरिवेटिव 6, जबकि यहाँ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, स्टूडेंट इट इज बिकमिंग 6 माइनस 6t। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारी है 0, दैट मींस 6 माइनस 6t इज इक्वल टू 0, देयरफॉर स्टूडेंट 6 इज इक्वल टू 6t, t इज इक्वल टू 1 सेकंड है स्टूडेंट, 1 सेकंड। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चन। एक और मैं रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, x की वैल्यू है ये स्टूडेंट, तो पहले v फाइंड आउट करेंगे, dx ओवर dt, 3 तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव का 2t, जो इसका डेरिवेटिव का 3t स्क्वायर स्टूडेंट, इट इज बिकमिंग 6t माइनस 3t स्क्वायर। एक्सेलरेशन के लिए एक बार फिर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इट इज बिकमिंग 6 माइनस 6t, तो a is equal to 0, therefore student जो t की वैल्यू आ रहा है that is 1 second। I hope student you might have all understood all these questions। Please do like and subscribe my video। Thank you and good night student।